अस्सलाम वालेकुम। आज माशाल्लाह पाकिस्तान में दूसरा रोज़ा है और यहाँ पे तीसरा। अल्लाह ताला आप सबको मुबारक करे, अल्लाह ताला आप लोग को आबाद करे और अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ इबादत कबूल फरमाए, आमीन। और ख़ास दुआ है रमज़ान करीम के महीने के मुबारक महीने के बरकत से कि जिस मकसद के लिए रमज़ान करीम का महीना आया और जो हमको तरबियत दी, और इस महीने में बहुत लोग माशाअल्लाह काफ़ी लोग मैंने तो पाकिस्तान में देखा, बल्कि दुनिया में भी मैंने देखा, मुसलमान बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं, इनके अमल बहुत अच्छे हो जाते हैं, सच्चाई की तरफ आ जाते हैं बहुत ज़्यादा लोग। आम आदमी की बात करता हूँ मैं, बिजनेसमैनों की बात नहीं करता। बिजनेस के अंदर में सारे लोग नहीं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो चोर बाजारी लगा देते हैं, अपनी दौलत में नाजायज़ और हराम की दौलत में इजाफा करते हैं, और ये रमज़ान शरीफ के महीने में नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, पूरा फ़ायदा उठाते हैं, दौलत में बेइंतहा इजाफा करते हैं और ये समझ लेते हैं कि हम बहुत पैसे वाले हो गए, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो बर्बादी की तरफ जाते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बीमारियों में, कोई आफत मुसीबत में किसी भी तरीके से वो पैसा इनका निकल जाता है, क्योंकि वो ऐसे महीने में, रहमतों वाले बरकत महीने में ये जुल्म करते हैं। और दुनिया के अंदर में और बाहर यूरोप अमेरिका में जब क्रिसमस आता है, हैप्पी न्यू ईयर आता है, ऐसे कोई भी दिन आते हैं, तो वो लोग अपने लोगों को सस्ती चीज़ें देते हैं खुशी में, और सस्ता कर देते हैं, अपना प्रॉफिट ख़त्म कर देते हैं। और हम कैसे हैं कि हम प्रॉफिट को बढ़ा लेते हैं। बाहर के लोग ऐसे मौक़ों पे गरीबों को सस्ती चीज़ें देते हैं, बल्कि पूरी आवाम को सस्ती चीज़ें देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, पेट भर के लूटते हैं और हराम की दौलत में बेइंतहा इजाफा करते हैं। ये तो हमारा काम है। अब ये कुछ लोगों की बात है, बिजनेसमैनों की, और इसके अलावा मैं बात करूंगा कि रमज़ान करीम का महीना क्यों आया, क्या मतलब है इसका। इसके मतलब को पूरा आप लोग समझे कि रमज़ान करीम का महीना और इंसानियत ये साथ साथ हैं। जब आप रमज़ान करीम का महीना आता है तो माशाल्लाह अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लेते हो, झूठ नहीं बोलते, कोई गलत हरकत नहीं करते, किसी माँ बहन पे गलत निगाह नहीं डालते, गिब्बत करने से बचते हो, ज़्यादा से ज़्यादा गाली देने से बचते हो, झूठ बोलने से बचते हो। हाँ, बेईमानी, मतलब आमतौर पे बेईमानी, आम आदमी बेईमानी करने से बचता है, किसी को धोखा देने से बचता है, किसी से फ्रॉड करने से बचता है। तो आम आदमी ऐसा करता रहता है, जो कोशिश करता है कि मैं इस महीने में अच्छे तरीके से इबादत कर लूँ, इस महीने में इबादत भी अच्छे तरीके से करूँ, कुरान शरीफ भी पढ़ूँ और नमाज भी बाकायदगी से पढ़ूँ, और किसी का बुराई नहीं करूं, किसी को धोखा नहीं दूं, किसी की अमानत में खयानत नहीं करूं। और इसके अंदर में ये तालीम भी होती है कि लोगों के काम आओ, ज़कात बांटो गरीबों में, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों में जो हकदार है वहाँ तक ज़कात पहुँचाओ और गरीबों की मदद करो, नादारों की मदद करो, कमज़ोरों की मदद करो, बेवाओं की मदद करो, यतीमों की मदद करो, बुज़ुर्गों की मदद करो, और बेचारे राहवारिस हैं उनकी मदद करो, जो गरीबी में रहते हैं, पूरा साल तरफ के ज़िंदगी बसर करते हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे की ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं होता, पीने के लिए नहीं होता, स्कूल नहीं होती, हॉस्पिटल नहीं होता, बच्चों के लिए पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, उनके बच्चे तालीम नहीं ले सकते, और बहुत तकलीफ़ की ज़िंदगी पूरा साल गुजारते हैं। और रमज़ान करीम के महीने में उम्मीद कर लेते हैं कि यार कोई साहिब हैसियत लोग हमारी मदद करेंगे और थोड़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी तो हम लोग को आगे काम आएगा। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, ये तालीम है हमारे रमज़ान करीम के महीने की। रमज़ान का महीना हमारे लिए इसीलिए आया कि हम इंसान अच्छे बन जाएं और दूसरे लोगों के लिए आसानी पैदा करें, हम किसी के साथ बुरा न करें, हम किसी को धोखा न दें। हाँ,
और अच्छा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करें, अच्छे तरीके से इबादत भी करें। फिर अल्लाह ताला इस महीने को रहमतों वाला और नेमतों वाला बना दिया। मगर रहमतें और नेमतें उनके लिए हैं जो बेईमानी नहीं करते, चोरी नहीं करते, दूसरों के हक पे डाका नहीं डालते, बुराई नहीं करते, कोई गलत काम नहीं करते, गंदा काम नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, झूठी कस्में नहीं खाते और दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं, दूसरों के लिए खुशियाँ लाते हैं। उनके लिए वाकई में रहमतों और नेमतों का महीना ये बन जाता है। तो तालीम पता है क्या है कि रमज़ान में आपको खाना नहीं है, पानी भी नहीं पीना। तो आपको एहसास दिलाया जाता है कि भूख क्या चीज़ है, आपको एहसास दिलाया जाता है कि प्यास क्या चीज़ है। फिर आप सोचते हो क्या गरीब के घर में, जिसके घर में खाने को नहीं होता, उसका क्या हाल होता है। तो अल्लाह ताला आपको ये तालीम देता है कि गरीबों के साथ अच्छा करो, जो बेचारे घर में जिनके खाना नहीं है वहाँ तक खाना पहुँचाओ, जिनके पास पानी का बंदोबस्त नहीं है वहाँ पानी का बंदोबस्त करो। फिर खाने पीने में डिसिप्लिन बनता है आपका, तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आजकल तो जिम वाले और एक्सरसाइज वाले और डॉक्टर बताते हैं, लेकिन माशाल्लाह हमारे दीन ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के प्यारे हबीब ने 1400 साल पहले हमको सब कुछ बता दिया, मगर हम अमल नहीं करते। और ये जब खाने में हम लोग बिल्कुल डिसिप्लिन में आते हैं तो हमारी हेल्थ को भी फ़ायदा होता है। जो आज ये सब बताते हैं हमको तो पहले से बताया गया है, तो हम लोग तो बहुत नसीबदार हैं कि हमें पहले से सारा इल्म मिला और हम लोगों ने गफलत की, इसके ऊपर अमल नहीं किया, तो फिर बड़ी बड़ी तुंदें भी निकल आई, बीमारियां भी आ गई। फिर बड़े बड़े जिम में गए, कोच को पकड़ा, उससे मालूमात ली, इसने वही करवाया जो हमारा दीन कहता है। हम दीन को सुनते नहीं हैं, अपने मजहब को समझते नहीं हैं, इंसानियत को समझते नहीं हैं, सिर्फ ये समझते हैं कि रमज़ान में हम थोड़े ठीक हो जाएं, 12 महीना हम बेईमानी करें। दोस्तों, इसलिए नहीं आया रमज़ान का महीना। रमज़ान का महीना इसलिए आया है कि आप रमज़ान के महीने में अल्लाह से तौबा करो, जो पास्ट टाइम में आपने गलतियां की उसकी तौबा करो और आगे के लिए इरादा करो कि 12 महीना मैं अभी यही सब करूँगा। ये गलत तो नहीं है ना, झूठ नहीं बोलना छोड़ देना, झूठ बोलना छोड़ देना, कस्में खाना छोड़ देना, माँ बहनों को गलत निगाह से देखना छोड़ देना, बेईमानी करना छोड़ देना, धोखा देना छोड़ देना, हाँ बदकलामी करना छोड़ देना, गालियाँ देना छोड़ देना, बदइखलाकी करना छोड़ देना, बदसलूकी करना छोड़ देना, इखलाक से पेश आना, आजीजी से पेश आना, नरमी से बात करना, लोगों की भलाई करना, लोगों की मदद करना, लोगों के लिए आसानी पैदा करना, भूखों को रोटी पहुंचाना, बेवाओं की मदद करना, यतीमों की मदद करना, कमज़ोरों की मदद करना, दूसरे इंसानों के लिए आसानी पैदा करना। क्या ये गलत है? क्या 12 महीना ये नहीं होना चाहिए? रमज़ान शरीफ में ही क्यों? तो रमज़ान शरीफ तो आपको ये सिखाने के लिए आता है कि 12 महीना ये काम करो तो 12 महीना तुम्हारे ऊपर नेमतें और रहमतों की बारिश होगी। ये अल्लाह ताला करवाता है। जब आप अच्छे बन जाते हो तो नेमतों और रहमतों की बारिश होती है, आपकी रोजी में बरकतें मिल जाती है, आपको अच्छे अच्छे रास्ते मिलते हैं, आप अंदर से खुश रहना शुरू हो जाते हो। जैसे रमज़ान शरीफ में खुश होते हो, ईद आने वाली होती है तो खुश होते हो, अच्छा महसूस करते हो रमज़ान शरीफ में। क्यों? कि आप अच्छे बन जाते हो। आप 12 महीने के लिए अच्छे बन जाओ ऐसे ही, तो 12 महीना आप रमज़ान शरीफ महसूस करोगे, ईद महसूस करोगे और खुशी महसूस करोगे। तजर्बा करके देख लो, नेमतें और रहमतें क्यों मिलती है कि रमज़ान शरीफ में हम अच्छे बन जाते हैं। जब अच्छे बन जाएंगे तो रहमतें और नेमतें 12 महीना मिलती रहेगी। ये मेरी बात पे अमल करो, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा। और ये तालीम को समझो, सिर्फ अल्लाह ताला हमको आसानी पैदा करने के लिए पैदा किया है, दूसरों के काम आने के लिए। जैसे जैसे आपको ताकत मिलती है, जैसे जैसे आप ज़्यादा कामयाब होते हो, आपकी जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। आपको लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी पैदा करनी है। ये रमज़ान करीम का महीना कहता है,
क्योंकि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसको ज़्यादा ज़कात देनी है। तो रमज़ान शरीफ हमको क्या समझाता है, जिसने ज़्यादा कमाया उसको ज़्यादा लोगों के काम आना है, ज़्यादा गरीबों के काम आना है, ज़्यादा लोगों की मदद करनी है, ज़्यादा लोगों के लिए आसानी पैदा करनी है। जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी लाना है, जहाँ खाना नहीं है वहाँ खाना पहुँचाना है, और जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार देना है। हम अपने तौर पे कुछ भी कर सकते हैं। हमें 10 आदमी की ज़रूरत है, हम लाखों की बचत करते हैं। 2 आदमी एक्स्ट्रा रख लो 2 आदमी एक्स्ट्रा रख लो, बेरोज़गारी को मिटाओ। हम सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने पैसा दिया है और काम करने के काबिल बच्चे हैं, जवान, उनको ऐसी मदद कर दो कि कल वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, छोटा छोटा काम करके आगे बढ़ें। क्यों नहीं कर सकते हम लोग? हम लाखों की तादाद में अरबोपति करोड़ोंपति हैं, लाखों की तादाद में पाकिस्तानी बाहर और इधर इधर परदेश में और मुल्क में। हर महीने, हर रमज़ान के महीने में हम एहद कर लें, सब पैसे वाले अपनी औकात के मुताबिक कम से कम 10 फैमिली को अपने पाँव पे खड़ा करना है। सोचो थोड़ी देर के लिए ले लो, थोड़ी देर के लिए ले लो। पाकिस्तान और दुनिया में कम से कम 10 लाख लोग ऐसे होंगे, ज़्यादा ही होंगे लेकिन कम से कम 10 लाख। अगर 10 लाख लोग, इसमें अरबों खरबोपति भी होंगे, अरबोपति भी होंगे, करोड़ोंपति भी होंगे, एवरेजन 10 से 15 फैमिली को हर साल खुद कफिल बनाते हैं, अपने पाँव पे खड़ा करते हैं। वो अपना पैसा कमाते हैं, अपना गुजारा करते हैं, कभी किसी से मांगते नहीं हैं बल्कि ज़कात देने वाले बन जाते हैं। अगर हम ऐसा करना शुरू कर दें तो एक साल में 1 करोड़ से 2 करोड़ फैमिली को हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। 1 करोड़ फैमिली को क्या, तो 5 करोड़ पब्लिक की मदद की। 22 करोड़ की पाकिस्तान की आबादी है। खुदारा अपना दिमाग खोलो, आओ मैदान में आओ, नियत करो, इरादा करो। अपने ख़ानदान में, अपने दोस्तों में, अपने पड़ोसवारों में, आपके पास काम करते हैं जो स्टाफ इसमें बहुत पुराने हो चुके हैं, उनको रोज़गार पे लगा दो, उनको कोई अपना कारोबार खोल दो, क्योंकि वो 20-20 साल से 25 साल से काम करते हैं, अभी बूढ़े हो चुके हैं। उनको अपना कोई कारोबार खोल दो ताकि वो बाकी की ज़िंदगी भी अच्छी गुजारें, कभी किसी को मांगना नहीं पड़े। मैंने तो कई लोगों को देखा 25 साल की जॉब के बाद वो लोगों से पैसा मांगते हैं। शर्म आनी चाहिए वो बिजनेसमैन को, वो जिसके पास काम करता था। तो अल्लाह ताला आप सबको नेक तौफीक देवे। आज की मेरी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन इसके अंदर में मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर हम सही इंसान बन जाएं और रमज़ान करीम का सही मतलब समझ लें तो हमारी ज़िंदगियों में 12 महीना रमज़ान शरीफ की तरह खुशियाँ होगी, 12 महीना ईद की तरह खुशियाँ होगी, और 12 महीना हमारे ऊपर नेमतें और रहमतों की बारिश होगी। रमज़ान करीम हमको ये सिखाता है कि आप बुराई को छोड़ो और अच्छाई की तरफ आ जाओ। इंसानों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करो। इंसानियत की तालीम जो रमज़ान शरीफ के महीने में है उसको पूरे तरीके से अमल कर लो तो आप बेहतरीन इंसान भी बन जाओगे, बेहतरीन मुसलमान भी बन जाओगे। हमारे मुल्क का नसीब भी संवर जाएगा और हमारे मुल्क में बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। आओ अरबोपति खरबोपति करोड़ोंपति 10 लाख लोग मैदान में आओ और नियत कर लो, हमको 10-10 फैमिली को खड़ा करना है। 10-10 फैमिली को कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। आसान है, मामूली है, मगर हमारी नियत होनी चाहिए। वो गरीब लोग अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा, वो बेचारा बन के नहीं रहेगा। हमारी आदत है हम मदद करें और उससे अपनी चमचागिरी कराएं और हमेशा बेचारा बना के रखें, हमेशा के लिए बेचारा बना के रखें ताकि वो हमेशा हमारा मोहताज रहे। ये नियतों को साफ कर लो और सोचो नहीं यार, हमें अपने वतन की भी मदद करनी है और अपने मुल्क के लोगों की भी मदद करनी है। अल्लाह ताला ने हमको बहुत कुछ दिया है। यार 10-10 फैमिली के लिए करना मामूली चीज़ है। आओ मैदान में, अल्लाह की मदद से ये काम करो
ये कंट्री भी आपको दुआएं देगी, ये दुखी लोग भी दुआएं देंगे, ये ज़मीन, ये आसमान, हर जगह पे आपके लिए दुआएं होगी कि आप लोगों ने रहमतें और नेमतों की बारिश लेने का रास्ता शुरू कर दिया, लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करना शुरू कर दिया और घरों में खुशहाली आनी शुरू हो गई। तो सोचो फिर अल्लाह ताला आपके ऊपर कितनी खुशियों की बारिश करेगा। थोड़ा गौर करना दोस्तों आज की बात के ऊपर, और रमज़ान शरीफ के महीने की हकीकत में पहचान करो कि क्यों आया। हमको 12 महीने के लिए ऐसा बनाने के लिए आया, और 12 महीने के लिए ऐसे बनेंगे तो यकीन मानो, जैसे कहते हैं ना रमज़ान शरीफ में नेमतें और रहमतें नाजिल होती है, अल्लाह की कसम 12 महीना नेमतें और रहमतें नाजिल होगी, और आपके लिए 12 महीना इसी तरह खुशियाँ भी होगी, रमज़ान शरीफ की तरह और ईद की तरह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।